नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो है यूथ मीडिया टीवी का वीडियो और इसका टाइटल है दुबई से आए मुसलमानों ने मोदी पर क्या बोल दिया, सुनकर राहुल गांधी की जली। तो देखिए भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो लग रहा है और चलिए देखते हैं भाई कि दुबई से आए मुसलमानों ने मोदी के बारे में क्या बोला है। भाई मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ जी, बताइए 2024 के लगातार चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी जी आएंगे इंशाल्लाह। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? काम अच्छा कर रहे हैं, देख रहे हैं इंडिया गेट में कितना मजा आ रहा है घूमने में। पहले क्या था, गंदगी थी, अब ये बहुत साफ सफाई है यहाँ मतलब काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, आपको लगता है ये बात? पर। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं काम ही तो नहीं कर रहे हैं मोदी जी, राहुल गांधी जी आएंगे इसलिए। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं अभी। मेहनत तो बाद में रंग लाती है, फिलहाल तो मोदी जी चाहे। अच्छा, मोदी जी कोई काम जो आपको पसंद आया हो मोदी जी का, ये कुछ एक आध काम ऐसा कुछ जो आपको अच्छा लगा हो? ये हाईवे निकाले हैं इन्होंने चारों तरफ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, एक बात हो रही है कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है और जब से मोदी जी आए हैं वो काम तब से हो रहा है। नहीं, मोदी जी मुसलमान तो पहली बात तो डराया नहीं जा रहा और खुदा से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ है, वोट हमने दिया, इंशाल्लाह वही आएंगे। केजरीवाल जी भी हैं। केजरीवाल जी तो क्षेत्रीय पार्टी है उनके, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, आप बताइए क्या वाकई में मोदी जी आएंगे? देखो, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। जो काम अच्छा करेगा। जी। क्या लगा 8 साल मोदी जी के हो गए, 8 साल कुछ अच्छा हुआ है या नहीं? अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, जो बात है। क्या उम्मीद नजर आ रही है क्या? इंशाल्लाह देखो, हो सकता है इंशाल्लाह वही आए। अच्छा, कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हिंदू मुस्लिम ज्यादा बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी साहब का भी हाल ही में एक बयान आया है, कह रहे हैं कि इज्जत न मिल रही है हम लोगों को। देखो, उनका बयान वो अपने तरीके से दे रहे हैं, वो बालिस्टर हैं, वो अपने हिसाब से सही बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब जो हमें दिख रहा है वो हम कह रहे हैं। अच्छा, डराया जा रहा है क्या, ये बताइए? अरे डरेंगे क्यों सर हम खुदा से डरते हैं, हम नहीं डरते किसी से, खुदा से डरते हैं। कह रहे हैं हमें इज्जत नहीं मिल रही, हम जेल में हैं, खुली जेल में हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम खुले हैं और खुले ही रहेंगे इंशाल्लाह। आजाद है, मतलब आजाद हैं इंशाल्लाह। धर्म विशेष को टारगेट करती है सरकारें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी का क्या लग रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो? ये काम अच्छा कर रहे हैं वो भी, देखो अपने हिसाब से कि उनकी पार्टी आए और क्या, वो अपना काम कर रहे हैं वो। लगता है देश का मुस्लिम ये बात मानता है कि जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि डराया जा रहा है, कि ऐसा कुछ माहौल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। सब उम्मीद है 2024 में मोदी जी इंशाल्लाह मोदी जी आएंगे जी। पंकज श्रीवास्तव, कहाँ से हैं आप? एमपी से। अच्छा, ये देखिए, अब पाकिस्तान के जो लोग इस वीडियो को देखें वो समझें कि क्या वाकई ऐसा है। क्या बताइए, एक आम आदमी रात में घूमने फिरने आ रहा है, वो दुबई से आए मुसलमान भाई लोग हैं हमारे, और देखिए कितनी खुशी से बता रहे हैं। अगर डर होता, कोई चीज होती, क्या ऐसे करेंगे क्या? और आपको लगता है कि कोई भी, चाहे मुसलमान हो हिंदू, क्या वो डर के रहेगा क्या यहाँ पर हिंदुस्तान में? नहीं भाई साहब, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आजादी है, सबको बराबर के राइट्स मिले हुए हैं। जितने राइट्स इस सवाल पूछने वालों को हैं, उतने ही राइट्स जवाब देने वाले मुस्लिम भाई को हैं। सवाल पूछने वाले हिंदू भाई हैं और जवाब देने वाले मुस्लिम भाई हैं, दोनों को सेम राइट्स हैं। पाकिस्तान में दोनों को सेम राइट्स नहीं होंगे। अगर सवाल पूछने वाला मुसलमान है और जवाब देने वाला हिंदू है, दोनों को सेम राइट्स नहीं है। दूसरा कभी चाहकर भी पीएम, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में। यहां पर नॉन हिंदू क्या, कोई भी बन सकता है। ये फर्क है हमारे यहां में और पाकिस्तान में, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमने बराबरी का हक दिया हुआ है। ये बताइए, मध्य प्रदेश से हैं तो क्या लगता है 2024 का माहौल क्या नजर आने लगा अभी से? माहौल मोदी के पक्ष में है, बिल्कुल मोदी जी के पक्ष में है। क्यों पक्ष में है? मोदी का डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, काफी कुछ डेवलपमेंट है। क्या विकास नजर आया? कुछ लोग तो कह रहे हैं विकास तो हुआ ही नहीं, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। उनको दिखता नहीं है विकास दिखता नहीं। तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है, कह रहे भारत जोड़ रहे हैं और 2024 में मोदी जी के सामने टक्कर देंगे। राहुल गांधी केवल परिवार जोड़ रहे हैं और अपनी साख बचाने के चक्कर में अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है जी। बाकी आएगा तो मोदी ही आएंगे तो मोदी। विपक्षी दल जितना है सारा एक हो जाएंगे तब आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं विपक्षी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म में, तो फिर नरेंद्र मोदी ही सरकार, उसी की सरकार बनेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है अब की बार। हाँ, सारा विपक्ष मिलके यही सोच रहा है कि मोदी को हटाना है।
लेकिन सारा विपक्ष एक नहीं हो सकता। अगर जो चूहा और बिल्ली एक साथ हो भी गए तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ जाए कि चूहा बिल्ली किस लिए साथ हुए हैं ये, और क्यों ये एक साथ हो रहे हैं। तो जनता इतनी समझदार तो है ना कि चूहे और बिल्ली को अगर एक साथ हो रहे हैं तो क्यों एक साथ हो रहे हैं। मोदी का डर है इनमें, भाई मोदी के मारे सारे डरे हुए हैं ये। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी दावेदारी करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यूपीए की सरकार बनेगी, ऐसा आपने कहा। कह रहे हैं राहुल गांधी जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, समझ लो। उनसे ही पूछो ना, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का एक भी लक्षण अगर दिख रहा हो। सही लक्षण क्या है प्रधानमंत्री का? क्योंकि देश को चला के वो लोग आया सदियों से। अब इंडिया गेट को सदियों से देश चला रहे हैं राहुल गांधी जी। इसी के परिवार लोग चलाए हैं और कांग्रेस देश को चलाए हैं इतना दिन से। राहुल गांधी जी में क्या लक्षण है? राहुल गांधी में लक्षण है, उनके सब साथ में पूरा विपक्षी एक हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो रहा है और विपक्षी एक हो रहा है, लक्षण है प्रधानमंत्री बनेंगे। लक्षण इन्होंने यही बताया ना कि उनका परिवार उससे चला आ रहा है, इसलिए केवल परिवार से बन जाएगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। इसलिए कि वो सोनिया गांधी का बेटा इसलिए प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही बात है कि सोनिया गांधी जी के बेटे हैं इसलिए प्रधानमंत्री बने? नहीं नहीं, सोनिया गांधी के बेटे के वजह से नहीं बनेगा। राहुल गांधी का एक अपना अलग ये है, पूरा विपक्षी की जितना पार्टी है सब मिल करके राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेगा आने वाला टाइम 2024 में। मोदी, मेरा नाम मायादर मलिक है। मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए? जी जी। क्यों आना चाहिए? राहुल गांधी जी कह रहे हैं आने नहीं देंगे। जी, मोदी जी जब से अच्छी काम हो रहा है इसलिए आना चाहिए। क्या अच्छा काम लगा आपको? मेरे सारे काम अच्छा लगा। अरे एक दो काम तो बताइए क्या अच्छा लगा। सब घर घर सिलेंडर बांटा, घर घर बाथरूम टॉयलेट बाथरूम बांटा और सब कुछ मतलब साफ सुथरा हुआ, स्वच्छ भारत हुआ, सब कुछ है। मतलब अच्छा काम हुआ। अच्छा काम हुआ। राहुल गांधी जी बताइए। राहुल गांधी तो वो पप्पू है, पप्पू है वो। प्रधानमंत्री की दावेदारी बन पाएगा भाई। अरे कह रहे बनेंगे प्रधानमंत्री, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ नहीं बन पाएगा। गारंटी के साथ दे रहे हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जुड़ो या तो और कुछ जुड़ो, कुछ नहीं जुड़ पाएगा वो, कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ नहीं जुड़ पाएगा। अच्छा, हाँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 24 आने दो बस, 2024 आने दो। हाँ बस, कहीं टक्कर नहीं दे पाएंगे। कहीं टक्कर नहीं दे पाएंगे। सारे लोग कह रहे हैं कि इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, लाखों की संख्या में भीड़ चल रही है, उनके साथ भीड़ आ रही है, अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। सर बताइए राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? उतना स्किल नहीं उनके पास। स्किल नहीं है? नहीं है। लोग तो कह रहे हैं बनेंगे। लोग को पता नहीं आपको कौन सा लोग कह दिए, हमारे सामने क्या बोल रहे नहीं है। ये तो कह रहे हैं। तो मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा फिर? मोदी जी ही आएंगे। क्या काम पसंद आया मोदी जी का? मोदी जी का काम पसंद आया कि जैसे कि उन्होंने धारा 370 खत्म कर दिया और विकास किया है। डेवलपमेंट अच्छा किया क्यों उन्होंने। भैया विकास हुआ है मोदी जी? विकास 100% हुआ है। सर 2024 की बात हो रही है तो क्या उम्मीद नजर आ रही है 2024 की? मोदी। मोदी? क्यों मोदी? मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा इंडिया में। कह रहे राहुल गांधी जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी के अलावा कोई है नहीं? नहीं भैया, आप गांव देहात में जाके देखो ना क्या पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। क्या किया है मोदी जी ने? कोई विकास कार्य जो आपको पसंद आया हो उनका? खास तो कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जो क्या बोलते पॉपुलैरिटी है जो पूरे उसमें मोदी के मुकाबले कोई नहीं। जैसे वो 90 हैं, 100 हैं तो उनके नीचे कोई 40 या 50 ऐसा ही है कोई। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसका कहीं असर दिखाई देगा? काम अच्छा है, राहुल गांधी जी का भी काम अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन कर, ये सिर्फ साउथ में रहेगा। ये हमारे यूपी है और ये मध्य प्रदेश हुआ, जितने मतलब जो हिंदी बोलने वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान हुआ, यहाँ सब में सिर्फ मोदी है, मोदी है रहेंगे। सब मोदी मोदी। मैम आप क्या कहोगी, कौन आना? देखिए, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की बातें करते हैं, हर तरह का काम करने की आज़ादी है सबको। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है, वो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल फैसला किसे करना है? फैसला करना है हमें, यानी कि जनता को। और ये फैसला कैसे होगा? जब वोट डालेंगे। और वोट डालेंगे तो वो किसको चुनती है जनता, ये तो वोट के नतीजों से पता चलेगा। अभी जो माहौल है, लोग जो कह रहे हैं उसके हिसाब से करते रहिए भाई। अगर लोग चाहते हैं कि मोदी जी 2024 में दोबारा आए तो वो दोबारा आ जाएंगे, वोट डालेंगे, दोबारा आ जाएंगे भाई। कठपुतली सरकार तो है नहीं यहाँ पे, कठपुतली वाला डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ पे कि जिसको मन में आ बिठा दो। यहाँ पे तो जनता तय करती है, जनता चुनती है, तो जनता तय करेगी। और अगर वो राहुल गांधी को चुनती है तो राहुल गांधी हमारे पीएम बन जाएंगे, वो केजरीवाल को चुनती है तो केजरीवाल पीएम बन जाएंगे, मोदी को चुनती है तो मोदी जी पीएम बन जाएंगे। तो सिंपल है ना भाई, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। आप क्या कहोगी, कौन आना चाहिए 2024? मोदी आने चाहिए। मोदी आने चाहिए। कोई खास वजह, काम पसंद आया उनका? नहीं, अच्छा सरकार चला रहे हैं, अच्छा है।
अच्छी सरकार चला रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार अच्छी नहीं चला पा रहे, महंगाई कर दी है इन्होंने। महंगाई तो हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई बहुत लेकिन ज्यादा। आएंगे मोदी जी फिर भी? हाँ, क्योंकि उन्हें पसंद करते हैं। अच्छा, पसंद करते हैं। महंगाई है लेकिन तब भी अच्छे हैं। क्या लगता है विश्वास है महिलाओं का मोदी जी पर? 8 साल अच्छे रहे। हाँ ठीक है। उधर राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, उधर नीतीश कुमार जी हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि? मौका मिलना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए। लेकिन आएंगे मोदी जी? चल रहे हैं अभी, अच्छी चल रहे हैं ये। अच्छे चल रहे हैं, उतना फायदा है उनकी सरकार में। फायदे की बात से याद आया, मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़कर पिछली बार भी वोट दिया था पीएम मोदी को, और उसकी बड़ी वजह पता है क्या थी? बड़ी वजह थी 3 तलाक का हटाना। ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरह से श्राप था यहां पर, और सरकार ने उसको हटवाया। और मुस्लिम महिलाएं इतनी ज्यादा खुश हुई इस चीज से, उतनी ज्यादा खुश हुई कि आप समझ नहीं सकते कि उनकी मतलब उनको उनका हक दिया गया। आप ऐसे कैसे 3 बार तलाक बोल के किसी को अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते हो, उसको हटा सकते हो? आप समझिए इस बात को। ये बहुत बड़ा कदम था सरकार की तरफ से, और मुस्लिम महिलाओं का इसलिए पीएम मोदी पर भरोसा ज्यादा बढ़ा। दूसरी एक और योजना थी, जो उज्ज्वला योजना है, गैस की योजना है, वो गरीबों के लिए योजना थी कि हर घर में गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का, और वो सरकार ने पहुंचाया, दिया। तो महिलाओं का भी, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, दूसरे धर्मों की महिलाएं भी हैं, उनका बड़ा जबरदस्त भरोसा बढ़ा है पीएम मोदी पर। क्या नाम होंगे सर आपका? अमिताभ रंजन। अमिताभ। अमिताभ जी बताइए 2024 में कौन? ये तो हमारे बिहार के लग रहे हैं भैया, कंफर्म बता रहे हैं। जैसे हम आलोक रंजन, वैसे ही अमिताभ रंजन, एकदम बिहार के हैं ये। 2024 में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, उम्मीद है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। कह बिल्कुल। रहे मोदी जी आएंगे? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या खास वजह है? जुमलेबाज की सरकार है। अच्छा, मतलब विकास नहीं किया इन्होंने? बिल्कुल नहीं किया। सब तो कह रहे हैं कि विकास हुआ, इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ, इंडिया गेट इतना अच्छा कर दिया मोदी जी ने। उससे क्या हो गया? अच्छा, तो किस तरीके का विकास चाहते हैं? हर एक समाज का विकास होना चाहिए। हर समाज का विकास तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्या लगता है आपको, नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या माहौल नजर आ रहा है? महल तो अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है, शुरू तो हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये तो नॉर्मल कर रहे हैं ना। नॉर्मल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, कहीं सफल हो पाएगी, या विपक्ष का मजबूत दावेदार बन पाएंगे राहुल गांधी जी? ये तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी के अलावा तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कोई अच्छा गठबंधन वाला बना हो। तो बन जाएगा तो हो सकता है, टाइम आगे बहुत है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं हो सकता है भाई, अभी तो नहीं है। क्या खास वजह हो सकता है, वजह तो कुछ ऐसे नहीं है। मेन तो ये है, कुछ ऑपोजिट में तो होना चाहिए ना, वो नहीं है। वो नहीं है। मैं तो कहूँगा देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो पब्लिक सेक्टर या जो गवर्नमेंट ने पहले लगाए थे वो सारी सत्यानाश की स्थिति में आ गए हैं। तो क्या लगता है जाएंगे मोदी जी या आएंगे, ये बताइए? नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं कहूँ जो देश का विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ देश में अभी। विकास नहीं हुआ? नहीं। देखिए आपके साथ ही कह रहे विकास नहीं हुआ, आप कह रहे विकास हुआ है। वही अंतर है ना, विकास हुआ है, लेकिन जो पहले विकास होता था उससे डिफरेंट टाइप का विकास है। क्या डिफरेंट टाइप का विकास हुआ? इसकी संस्कृति है, उसको बचाया जा रहा है। भले ही जैसे ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर तो लगे हुए ऑलरेडी, और ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जा रहा है, अभी भी लगाया जा रहा है। अभी भी लगाए जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर भी, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एक नाम केजरीवाल जी का भी आता है कि केजरीवाल जी भी 2024 में टक्कर देंगे मोदी जी को। टक्कर देने वाला कोई नहीं है। टक्कर देने वाला तो कोई है ही नहीं। अच्छा, मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। देखिए, वीडियो खत्म हो गया, और रही बात विकास की, तो मैं ये कहूंगा, देखिए सबके जो अपनी अपनी पार्टी के समर्थक होते हैं उनके हिसाब से बोलने का हक है, वो बोलेंगे। विकास विजिबली दिखना चाहिए। बेरोजगारी है, बिल्कुल मैं ये बात कहता हूं कि बेरोजगारी है, और सरकार को ये काम करना चाहिए बेरोजगारी दूर भगाने का। बहुत कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आप सबको रोजगार नहीं दे सकते। लेकिन उसके अलावा उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से लोगों में स्किल पैदा हो, जो खुद अपना लोग रोजगार कर सके, उसमें बहुत सारा कामयाबी मिली है। विजिबल मैं विकास की बात बताता हूं। ट्रेन की हालत बदल रही है। वंदे भारत कही गई थी, वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगी, चौथी अभी शायद शुरू हुई है, अभी कुछ दिन पहले ऊना से दिल्ली के बीच शायद शुरू हुई है, और अगले 1 साल में 75 आएंगी, और अगले 5 साल में 400 ट्रेनें वंदे भारत की। तो ये रेलवे में विकास दिखा आपको।
रेलवे में भी दूसरा विकास की बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन पे जोर शोर से काम चल रहा है और बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन आपको दौड़ती हुई नजर आएगी। बुलेट ट्रेन के स्टेशंस बन रहे हैं और वो दिख रहे हैं सामने कि बॉस ये दिख रहे हैं, काम चल रहा है। तीसरी चीज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना जबरदस्त हो गया पिछले 10 सालों में, उसका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। पहले जो रफ्तार थी नेशनल हाईवे के या हाईवेज की बनने की, उससे डबल से भी ज्यादा रफ्तार से सड़कें बन रही हैं। तो ये विजिबल डेवलपमेंट दिख रही है आपको दिख रहा है कि एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, आपको दिख रहा है कि सड़कें बहुत शानदार वर्ल्ड लेवल की बन रही हैं। चौथी चीज, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें आप लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपके यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके यहाँ आ रही हैं, खुल रही हैं। अब देखिए, सेमीकंडक्टर में इतनी बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट आई है, इतना बड़ा डील हुई है, इतनी बड़ी डील ताइवान की कंपनी के साथ, फॉक्सकॉन के साथ। गुजरात में वो प्लांट लगाएगी। $300 बिलियन से ज्यादा का लक्ष्य है अगले 5-10 साल में उससे एक्सपोर्ट करने का। तो भाई वहां पे रोजगार बढ़ेगा, पैसे आएंगे, बिजनेस होगा। तो ये डेवलपमेंट नहीं है। जो 370 आज तक हट नहीं पाया, वो हटा दिया गया, वो डेवलपमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में मतलब हाई क्लास लेवल, हाई स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट चीजें चल रही हैं, वो आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। तो देखिए, मुझे अगर कहना होगा कि डेवलपमेंट नहीं दिख रही, तो देखिए, पानी अगर ग्लास में आधा ग्लास पानी लाऊं तो एक आदमी कहेगा कि जी आधा भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव दिखेगा। एक आदमी कहेगा भरा हुआ कहां यार, आधा तो खाली है, ये नेगेटिव दिखेगा। तो देखने के ऊपर है। और मुझे विजिबल दिख रहा है। बिजली की हालत आप देखिए, आज से 10 साल पहले बिजली की हालत आप देख लीजिए और आज बिजली की हालत आप देख लीजिए। आपको मुझे बता दें कि सुधरी है कि नहीं सुधरी है। 10 साल पहले हालत यह थी कि 24 घंटे में से 10 घंटे बिजली जाती ही जाती थी। आज 24 में 24 रहती है। पावर शेड में थोड़ा बहुत 1-आध घंटे का इधर उधर होता है और गांव गांव तक बिजली पहुंची है। अब तो यह हो गया कि हम बिजली दूसरे देशों को सप्लाई करने वाले हैं। शायद बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि सरप्लस बिजली हम उसको बांग्लादेश को बेचेंगे। आप समझिए 10 साल में क्या हुआ है। 10 साल में मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़ी। आप बताइए, टॉय सेक्टर 600% से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट आया है। यही 10 साल पहले टॉय सेक्टर डूब रहा था भारत का। भारत का खिलौना उद्योग मर चुका था, मृतप्राय हो चुका था। भारत के लोग डरते थे खिलौना उद्योग में शामिल होने से। आज देखिए 600% से ज्यादा का एक्सपोर्ट हो गया है। आज वाहवाही हो रही है उसकी। आप कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं दिखता। यही सब है डेवलपमेंट। आपको नहीं दिखता, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपके ऊपर चश्मा अलग रखा हुआ है। और 2024 में तो कहता हूं भाई, डेमोक्रेटिक नेशन है ना हम, तो 2024 में जिसका काम बोलेगा लोग उसको जिताएंगे। सिंपल सी बात है यार। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस वोट उस लिहाज से मिलेंगे, वह जिसने काम किया, जिसका काम दिख रहा है, तो होगा। आप सोचिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि बाबरी मस्जिद केस का जो है वो सॉल्व हो जाएगा और वहां पर राम मंदिर बनेगा? बन रहा है ना, सॉल्व हो गया ना, पीसफुली सॉल्व हुआ ना, कोर्ट के जरिए सॉल्व हुआ ना। तो ये भी हुआ है। तो ये कहना है कि चलिए वोट है, और बाकी आपने देखा ही, मुस्लिम लोगों के भी कई सारे इसमें इंटरव्यू थे और रैंडम लोगों के इंटरव्यू थे, वो भी देखिए कि वो भी पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, पिछली बार चुनाव में मैं कई बार इस वीडियो में कई वीडियोस में बता चुका हूं कि यहां पे 25-30 करोड़ मुस्लिम हैं और उनके वोट के बगैर भी किसी पार्टी का यूं बंपर जीतना पॉसिबल नहीं है। और बीजेपी को मुस्लिमों के भी बंपर वोट मिले हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी को पीएम बनाने में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान इसलिए नहीं है, आपने बातों से देख लिया, योगदान ऐसे ही नहीं है कि फर्जीवाड़े में, हाँ जी अच्छा लगता है, नहीं, काम की वजह से। मुसलमान बच्चों को जितने वजीफे दिए गए, स्कॉलरशिप दिया गया है, वो मोदी सरकार में दिया गया है बहुत जबरदस्त तरीके से। मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए जितने पैसे रिलीज किए गए, सैकड़ों करोड़ रुपए, वो मोदी जी की सरकार में किए गए। मोदी जी ने बोला था कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, और उसके लिए काम किया जा रहा है। तो ये उन लोगों को चीजें नहीं दिख रही हैं क्या? और ये सबको दिख रहा है। हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। और रातों रात चीजें नहीं बदलती हैं। पिछले 10 साल में हमने देखा है बहुत चीजें बदली हैं। 2014 से बहुत सारी चीजें बदली हैं 8 साल में, और वो बदलती हुई चीजें हमें दिख रही हैं। तो इसीलिए लोग उन्हें वोट दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये तो ताकत हमारे हाथ में है ना। नहीं पसंद आएगा मोदी जी को नहीं वोट देंगे यार, पसंद आएगा तो वोट देंगे, यही तो है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।